हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया चैप्टर। ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी chosen। सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम जब मेजरमेंट करते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है कंपैरिजन विथ ए सर्टेन बेसिक, कुछ बेसिक्स के साथ कंपैरिजन होता है और ये आर्बिट्ररी चोजन होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। ओके, उसको बोला जाता है यूनिट। ओके, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड को द यूनिट्स ऑफ फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जो यूनिट्स होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी का, उसको बोला जाता है फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ओके, यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स होता है डिराइव्ड क्वांटिटी का, उसको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। देयर आर 3 international system of units for measurement: CGS, APS, MKS. Okay, so system of units which is at present internationally accepted for measurement, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है फॉर मेजरमेंट, इज द सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, एब्रेविएटेड एज एसआई। वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स एब्रेविएटेड एज एसआई यूनिट्स। इन एसआई देयर आर 7 बेस यूनिट्स। एसआई में, एसआई जो यूनिट्स है उसमें 7 बेस यूनिट्स है। बिसाइड्स द 7 बेस यूनिट्स देयर आर 2 मोर यूनिट्स। 7 बेस यूनिट्स छोड़ के भी वहाँ पे कुछ और यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है दैट आर डिफाइंड फॉर। और जो 2 यूनिट्स है वो डिफाइंड किया जाता है किसके लिए? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल डी थीटा एज द रेशियो ऑफ लेंथ और आर्क डी एस टू द रेडियस आर। ये रेशियो है आर्क लेंथ और आर्क डी एस टू द रेडियस आर। ओके, ये है प्लेन एंगल। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये है एज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए of the spherical surface described about the apex O as the center to the square of its radius r। तो इसको हम और से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फिगर से। जैसे ये है प्लेन एंगल डी थीटा, डी थीटा है डी एस, ये है डी एस। ओके, और ये है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक है आर, या यहाँ से लेके यहाँ तक है आर। सो डी एस और डी आर, इसका जो रेशियो यही है प्लेन एंगल। अभी सॉलिड एंगल, ये है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल है डी ए। ये स्फीयर है, स्फीयर का कुछ पोर्शन है। सो इंटरसेप्टेड एरिया है। ओके, इंटरसेप्टेड एरिया as the ratio of the intercepted area dA divided by r square। ये है एरिया dA, ये है एरिया dA। ये एक स्फीयर का ही पार्ट है। अगर हम एक स्फीयर कंसीडर करते, स्फीयर का एक पोर्शन है और ये स्फीयर का सेंटर है। ओके, ये स्फीयर का सेंटर है, ये स्फीयर का इंटरसेप्टेड एरिया है। सपोज ये टोटल एरिया होता, तो ये टोटल जो स्फीयर का एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो उसी स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट है, ये है डी ए, और डी ए बाई
आर स्क्वायर, ये है सॉलिड एंगल, ये है सॉलिड एंगल, ओके, डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका प्लेन एंगल का इसमें यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल में होता है स्टेरेडियन, ओके। डी ये है सॉलिड एंगल इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। अभी जो 7 बेस यूनिट्स है, ये 7 बेस यूनिट्स क्या क्या है? ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। सो लेंथ का जो यूनिट है वो होता है मीटर, सिंबल होता है एम, मास का है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी, टाइम का होता है सेकेंड, सिंबल होता है एस, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, सिंबल होता है ए, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का होता है केल्विन, सिंबल होता है के, कैपिटल के, ओके। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और सिंबल होता है MOL, ये है नेम और ये है सिंबल। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सिंबल होता है CD। Note that when mole is used, the elementary entities must be specified। जब मोल यूज किया जाता है तो एलिमेंटरी एंटिटीज को भी स्पेसिफाई किया जाता है। देयर आर एंटिटीज में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स एट्रा, जैसे बोला जाता है मोल ऑफ एटम्स या मोल ऑफ आयन्स, ओके ऐसे। सो एलिमेंटरी जब मोल यूज किया जाता है तो साथ साथ ये भी बोलना है एलिमेंटरी एंटिटीज क्या है, आयन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो सम SI डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन SI बेस यूनिट्स, ओके। सो ये है डिराइव्ड यूनिट। जैसे एरिया, एरिया होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर को हम बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मतलब ये लेंथ इंटू लेंथ। सो ये बेस यूनिट से आया, सो ये डिराइव्ड यूनिट है, ये बेस यूनिट्स नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, नेम, सो इसको बोला जाता है मीटर क्यूब, ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ओके, मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। करंट डेंसिटी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ये सब है डिराइव्ड यूनिट। अभी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, you are already familiar with some direct methods for measurement of length, okay। For example, a meter scale is used for lengths from 10 to the power minus 3 meter to 10 to the power 2 meter, ओके। ये मीटर स्केल के लिए मतलब 10 टू द पावर 3 से -3 से 10 टू द पावर 2 मीटर तक हम मीटर स्केल से मेज़र कर सकते हैं। ए वर्नियर कैलिपर्स इज़ used for length to an accuracy of 10 to the power -4 तक। वर्नियर स्केल से ऑल्स भी छोटा मेजरमेंट, मतलब जैसे 10 टू द पावर -4 तक मीटर तक मेज़र कर सकते हैं। ए स्क्रू गेज एंड ए स्फेरोमीटर कैन बी used to measure lengths as less as to 10 to the power -5 से मीटर तक हम कर सकते हैं। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं मीटर के स्केल से हम 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर +2 मीटर तक कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से हम 10 टू द पावर -4 मीटर तक कर सकते हैं। स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर से हम 10 टू द पावर -5 मीटर तक कर सकते हैं। सो ये तो रहा स्मॉल डिस्टेंसेस। अभी जो लार्ज डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? द लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ ए planet or a star from the earth cannot be measured directly with an meter scale. Important method in such cases is the parallax method, to measure the distance d of a far away planet S। so हम एक planet S का distance measure करना चाहते हैं, ओके। तो बाय द पैरालैक्स मेथड से। सो वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन A एंड B ऑन द अर्थ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस AB। सो ये है प्लैनेट। अभी हम यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे अर्थ से। सो यहाँ पे अर्थ का हम 2 डिफरेंट पॉइंट से है अर्थ का, ओके।
उसको ऑब्जर्व डिफरेंट पोजीशन से इसको ऑब्जर्व करेंगे अर्थ में ही। ये एक पोजीशन है, ये एक दूसरा एक पोजीशन है। ओके, ये दो पोजीशन से हम इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे। सो ये दो पोजीशंस के बीच डिस्टेंस क्या है, ए टू बी है। ये ए बी दो पोजीशन से, दो अलग अलग पोजीशन से हम इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे। सो इस पोजीशन ए पोजीशन से भी ये जो एस प्लेनेट है, ये प्लेनेट है एस, एस से भी ये एक पोजीशन का डिस्टेंस है डी, और बी से भी इसका इस पोजीशन इस प्लेनेट का डिस्टेंस है डी। ओके, और ये दोनों पोजीशन के बीच जो एंगल बनाया गया है, ओके, ये जो ये ए एस और बी एस के बीच जो एंगल है ये है थीटा, और ये दो पोजीशन के बीच ये जो डिस्टेंस है ए टू बी ये है बी। ओके, सो अभी बी जो है डी से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, एंड देयरफॉर थीटा इज वेरी स्मॉल। ये जो थीटा है बहुत स्मॉल होगा। ओके, सो हम यहाँ से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ बी। सो ए बी जो है, ए बी है आर्क ऑफ लेंथ बी एंड ऑफ ए सर्कल, ओके, विद द सेंटर एज एस। ओके, ये इसको हम एक सर्कल का पार्ट, ऐसे एक सर्कल अगर हम इसे सर्कल कंसीडर करते हैं तो ये ए बी जो है सर्कल का आर्क होगा, और उस सर्कल का सेंटर होगा एस, एंड द डिस्टेंस डी एज द रेडियस। सो इस केस में ये अगर ऐसे सर्कल हुआ, ओके, ये ऐसे सर्कल हुआ कंसीडर किए, तो ये जो ये डिस्टेंस है ये आर है, रेडियस, इसको हम रेडियस मान सकते हैं, ए बी को आर्क मान सकते हैं, और ये है एस थीटा। ओके, सो डिस्टेंस डी एज द रेडियस ए एस बी एस, ए एस इक्वल टू बी एस है। सो तो टू डिफरेंट पोजिशंस है, टू डिफरेंट पोजिशन से जो प्लेनेट का डिस्टेंस है, सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी इंटू डी थीटा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी, जो ए बी है, आप ए बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो डी इंटू थीटा है ये ए बी, मतलब बी, सो बी इक्वल टू डी इंटू थीटा। ओके, सो ए बी इक्वल टू बी इंटू डी इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, सो डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। सो यहाँ से हम डी का जो प्लेनेट का डिस्टेंस है इस ए पोजीशन से और बी पोजीशन के प्लेनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हैविंग डिटरमाइन डी, we can employ a similar method to determine the size or angles diameter of the planet. अगर हम d निकाल सकते, we can employ a similar method to determine the size or angular diameter of the planet. If d is the diameter of the planet and alpha is the angular size of the planet, we have alpha equal to डी स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। सो इसको हम एक थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द एंगल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन। अभी हम निकालना चाहते हैं एंगुलर डायमीटर। सो ये जो प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है, ओके, ये अर्थ है, अर्थ से हम इसको सपोज देख रहे हैं एक पोजीशन से। इस प्लेनेट का अगर हम टू डिफरेंट पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ओके, अभी इस पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और इस पॉइंट को फिर से ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इस पोजीशन से देखेंगे, ओके, सो ये जो है इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए बीच को जो एंगल है, ओके, इस दो डिफरेंट डायरेक्शन, सपोज ये सन है, सन का दो डिफरेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, ओके, सो ये कितना एंगल, इसका डायामीटर हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका डायामीटर स्मॉल डी है, अगर ये अर्थ है, अर्थ से हम इसको देखेंगे, सो सन का दो डिफरेंट पॉइंट्स हम देखेंगे और ये एंगल हम मेज़र करेंगे। सो ये एंगल से हम मेज़र करके सन का भी डायामीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो डी हमें पता ही है, ओके, सो क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई डी।
It is the angle between the two directions when two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. So ये जो एंगल है, इट इज़ द एंगल बिटवीन टू डिरेक्शंस। ये एंगल, ये टू डिफरेंट डिरेक्शंस है, ठीक है। व्हेन द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ये है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये एक डिरेक्शंस है, ये एक डिरेक्शंस है, ये दो डिरेक्शंस के बीच एंगल है अल्फा। ओके, सो यहाँ से हम ये कितना एंगल बना रहा है या इसका डायामीटर क्या है, डी, क्योंकि डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू, या अल्फा बोल सकते हैं, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। जो स्मॉल डी है प्लेनेट का डायमीटर और कैपिटल डी है ये डिस्टेंस, ये भी डी है। ओके, ये भी डी है, कैपिटल डी। The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1.1 degree 554 minutes. Given the diameter of the Earth to be about 1.276 into 10⁻⁷ meter. Compute the distance of the moon from the earth. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये अर्थ है, ओके, ये एस है मून। सो हम दो अपोजिट अर्थ का ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, सो मून, ये एस है मून, ये ए है, बी, ए और बी है, ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है, अर्थ का टू डिफरेंट पॉइंट्स है और डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी है। ओके, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल सबटेंडेड एट द मून ये है थीटा, थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, सो यहाँ से हमको निकालना है डिस्टेंस, मतलब डी निकालना है, ये डी निकालना है। और ए टू बी, ए टू बी है अर्थ का डायामीटर। सो अर्थ का डायामीटर दिया हुआ है, गिवन द डायामीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट ए। सो ये ए बी दिया हुआ है, हमें ए टू एस निकालना है या बी टू एस निकालना है। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस जो है डी इक्वल टू ए एस या बी एस, ये अर्थ से मून का डिस्टेंस है। अब ये अर्थ का डायामीटर है दिया हुआ है, मतलब ये है बी। ओके, बी है अर्थ का डायामीटर, बी दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। सो हमें कैपिटल डी निकालना है। सो डी इक्वल टू कितना होगा, डी इज इक्वल टू बी इंटू बी बाई थीटा। ओके, क्योंकि डी, बी इक्वल टू डी इंटू थीटा, जो पहले हमने ये निकाला था। ओके, यहाँ से इस फिगर से डी इक्वल टू बी बाई थीटा। सो यहाँ पे हमको बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कैपिटल डी निकालना है। सो बी है, यहाँ से लेके ये बी है अर्थ का डायामीटर। ओके, और ये कितना एंगल किया, तो इसको ये है 1.54 डिग्री में है। इसको हम अगर 1 डिग्री को अगर हम इसको अगर हम मिनट में करते हैं, मिनट के बाद इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, 60 से मल्टीप्लाई करने से ये उसके बाद हम
डिग्री मिनट सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, फिर इससे हम रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करने से ये रेडियन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है। तो यहाँ से हम जो अर्थ से मून का डिस्टेंस हम b/थीटा, b का वैल्यू ये दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। So the sun's angular diameter is measured to be 1920 second. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 to the power 10 to the power 11 meter. What is the diameter of the sun? So angular diameter है ये 1920 सेकेंड। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सन्स डायमीटर निकालना है, जो अभी अर्थ से हम अभी सन को देखेंगे, सन का 2 डिफरेंट पॉइंट देखेंगे। ओके, सो ये जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी। ओके, और ये सन का डायमीटर है स्मॉल डी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी और इंटू अल्फा। अभी जो ये एक्सप्लेन किया सिमिलर। ओके, अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। सो यहाँ से भी हम सन का डायमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि सन्स डायमीटर डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी। अभी अल्फा दिया हुआ है और the distance d of the sun from the earth दिया है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है अल्फा। सो हमें निकालना है स्मॉल डी। ये है सन का डायमीटर। थैंक यू।